वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू विटी फॉर एवर, अ वेरी वार्म वेलकम। अभी सावन का महीना चल रहा है, रेनी सीज़न, हम लोग सभी जानते हैं। हमारे हिंदी मूवीज़ में काफ़ी टाइम हम लोगों ने रेनी सीज़न को, सावन के महीने को रिलेट करते हुए देखा है प्यार के साथ। तो मेरे सामने रिसेंटली एक सिचुएशन बना ऐसा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसी टॉपिक पे। मेरे एक बहुत ही करीब के दोस्त हैं राहुल। अचानक 3 दिन पहले उनका कॉल मेरे पास आया एंड उनकी आवाज़ सुन के बहुत ही स्ट्रेस्ड लग रहे थे वो। तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बोला भाई तू एक बार मेरे पास मिलने के लिए आ। तो मैंने बोला ठीक है आता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम करके आता हूँ मैं। तो मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि राहुल क्या हुआ है, बताओ, इतने स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं अभी इंस्टेंट सॉल्यूशन की सोचता हूँ कुछ, बट अभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसमें मुझे उसकी आवाज़ में मुझे काफ़ी स्ट्रेस समझ में आया, काफ़ी टेंस समझ में आया मुझे वो। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ अभी अपना दोस्त है, कोई प्रॉब्लम में है, मिल लेते हैं उसको जाके। तो मैंने बोला ठीक है मैं टाइम करके आता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे मुझे। तो मैं उस दिन तो नहीं जा पाया, अगले दिन कोशिश करके ऑफिस से जल्दी लौट के मैं उससे मिलने के लिए गया। एंड जैसे ही मैं उसके घर में घुसा, द एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट आउट देयर। नॉर्मली बहुत मिलजुल के लोग रहते हैं वहाँ पे। देयर आर ओनली 4 मेम्बर्स इन हिज फैमिली। उसके माँ है, बाबूजी हैं, उसकी बहन है और वो है, 4 मेम्बर्स। सो जोवियल पीपल, कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं थी इसके पहले जितनी बार भी मैं गया हूँ। अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा मैं टेंस्ड हो गया कि पता नहीं किसी को कोरोना ग्रस्त तो कोई हो नहीं गया वहाँ पे। तो बट ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं वहाँ पे। बट पीपल जो घुल मिल के रहते हैं वहाँ पे, वो घुल मिल के रहने वाला भाव मुझे थोड़ा सा कम दिखा वहाँ पे। तो मैंने पूछा कि राहुल कहाँ पे है, तो आंटी ने बताया कि रूम में है अपना। तो मैं उसके रूम में गया, मैं देखा वो काफ़ी स्ट्रेस्ड होकर बैठा हुआ है वहाँ पे। उसके चेहरे पे एक अलग सी स्ट्रेस नज़र आ रही है। तो मैंने उससे पूछा राहुल क्या हुआ है भाई, बता, अभी मैं आ गया हूँ, तो प्लीज़ गो अहेड एंड टेल मी क्या प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन गो अहेड एंड लुक इनटू इट। तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, उसका चेहरा थोड़ा सा डल लग रहा था, उसके घर का एनवायरनमेंट डल था। तो मैंने इंसिस्ट किया उसे, बोला कि अब तो बुलाया है बताने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आई है और अभी बताना नहीं चाह रहा है इस बारे में, प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर। तो थोड़ी देर बाद वो मुंह खोल के बोला कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मम्मी को सब कुछ पता चल गया। अभी मैं बोला क्या पता चल गया मम्मी को, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है, ना कोई बुरी आदत है उसकी, गांजा, अफीम, ड्रग्स, ऐसा कुछ नहीं करता वो। तो अब मम्मी को पता क्या चल जा सकता है, मेरे मन में ये सवाल चल रहा था। मैंने फिर उससे पूछा कि यार मम्मी को क्या पता चल गया है जो तू इतना स्ट्रेस्ड हो गया है। तो उसने मुझे बोला कि अभी क्या बताएं, पता नहीं चलना चाहिए था, पता चल गया है। तो बोला क्या पता चल गया, तू अगर मुझे बताएगा तब ना मैं समझूंगा, क्या पता चलने की बात बोल रहा है। तो फिर काफ़ी देर तक उसको कन्विंस करने के बाद उसने मुझे बोला मम्मी को पता चल गया है, मैं कल रात फ़ोन पे बात कर रहा था, मुझे अचानक से नींद आ गई, मैं सो गया और फ़ोन कॉल मम्मी के हाथ लग गई, मम्मी को पता चल गया। तो मैं हंस पड़ा। मैं बोला ये तो अच्छी बात है, यू आर मैच्योर्ड, और जहाँ तक मुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड पूजा भी मैच्योर्ड है, आप दोनों ही काम करते हो, तो यू पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आई एम सॉरी, यू पीपल आर एम्प्लॉयड, यू पीपल आर वर्किंग एंड आप लोग बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग की उम्र भी हो गई, 18 साल से नीचे कोई नहीं है, अच्छा कमाते हैं आप लोग दोनों, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है।
तो फिर भी वो स्ट्रेस्ड बैठा हुआ है। वही बात मम्मी को पता चल गया है, सारी बातें सुन ली है मम्मी ने कल। तो मैंने बोला कि भाई अभी दो मैच्योर्ड लोग बात कर रहे होंगे तो उसमें ऐसी कौन सी बात आएगी जो कोई सुन लेगा, तो इतना स्ट्रेस्ड होने की बात है। और अगर सुन भी लिया है कोई ऐसी बात तो तुम्हारी मम्मी ने ही सुना है, इसमें इतना स्ट्रेस्ड होने का कुछ है नहीं। तो उसने मुझे बोला भाई तू समझ नहीं रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं है जो तू सोच रहा है। तो मैंने बोला पता नहीं अभी मैं क्या प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा हूँ जो वो समझ पा रहा है। तो अभी आप लोगों को बताने के लिए, सच बात बताने के लिए भी, मुझे भी इस बात में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं रात को उतना बिज़ी नहीं रहता हूँ गर्लफ्रेंड कॉल्स में, अभी तक बैचलर हूँ एंड सिंगल हूँ। तो मुझे भी इस बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो मैंने अपने आप को फंडामेंटलिस्ट समझ के, अपने आप को बेसिक नॉलेज रखने वाला समझ के इस बारे में मैंने उससे फिर पूछा, भाई आई एग्री, तू जो बोल रहा है मुझे पता समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर थोड़ा खुल के बताएगा तो मैं तुझे कोई सॉल्यूशन दे पाऊँगा। तो उसने बोला भाई प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं रोज़ घर घुसता हूँ ऑफिस से और बोलता हूँ अगले दिन मुझे सुबह में जल्दी निकलना रहेगा, काम रहेगा, इसलिए मैं जल्दी खाना खा के सो जाऊँगा एंड मुझे जल्दी खाना परोसना पड़ता है मम्मी को, जिस कारण से वो प्राइम टाइम के टेलीसोप्स नहीं देख पाती हैं। तो मम्मी ने मुझे बहुत ताना मारा, बोला कि ये जो तुम डेली खाना देने बोलते हो जल्दी, तुम सोते तो हो नहीं जल्दी, तुम्हारे चक्कर में मेरा टेलीसोप्स मिस हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे हंसी आ गई है सुन के कि किसी का टेलीसोप मिस हो रहा है किसी को खाना परोसने के लिए, एंड अगला बंदा इतना 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 अनअंडरस्टैंडिंग है, इतना नॉन अंडरस्टैंडिंग है, इतना अपनी जगह पे रिजिड है कि वो सामने वाले को टेलीसोप देखने का टाइम नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उन गर्लफ्रेंड वाले कॉल में बिज़ी रहेगा, जो कि वो खुद अपना बेटा अपने माँ के साथ ऐसा कर रहा है। एंड आई डिड नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल। मैंने बोला तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ये नहीं करनी चाहिए, आंटी को टेलीसोप देखने देना चाहिए। तो उसने बोला भाई कैसे, मैं तो रोज़ रात को ही सो जाता हूँ जल्दी, वो फ़ोन लगी रहती है पर मैं सो जाता हूँ जल्दी। तो मैंने बोला देख इसका एक ही सोल्यूशन है जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, एक स्मार्ट टीवी ले ले एंड उसमें सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस इनेबल करा दे चैनल्स के, जिससे तू जब घर से निकल जाएगा तो रिपीट टेलीकास्ट या लेटर टेलीकास्ट जो भी होता है आंटी को सिखा देना कैसे देखते हैं, आंटी चला के देख लेगी। सो उनका टेलीसोप मिस नहीं होगा, तुझे भी खाना जल्दी मिल जाएगा, प्राइम टाइम का कोई प्रेशर नहीं रहेगा घर में। एंड ये तो अच्छी बात है कि मम्मी को पता चल गया। एंड ये बात सुन के आप भरोसा नहीं करोगे, उसके चेहरे पे बल्ब जैसे उजाले आने लगे, चेहरा उसका चमकने लगा, वो मेरे ऊपर कूद पड़ा ये बोल के भाई तूने आज बचा लिया। सो ये सिचुएशन है हमारा, ये सिचुएशन कॉमन है हमारा, मेरे साथ, आपके साथ, हम सभी के साथ ये सिचुएशन कॉमन है। अभी लोग दिन भर बिज़ी रहते हैं काम में और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो अपने गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के साथ रहते हैं, या तो साथ रहते हैं या फिर कॉल्स में रहते हैं। अभी सिंस देयर इज़ अ सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़्यादातर लोग कॉल्स में रहते हैं, या तो वीडियो कॉल या फिर नॉर्मल कॉल, वॉइस कॉल। अभी मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मुझे ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में, इसीलिए मैं उस डेप्थ तक नहीं बता पाऊँगा कि इन कॉल्स में क्या डिस्कस होते हैं, बट देयर आर सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग्स जो इन कॉल्स में डिस्कस होते हैं, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो इन कॉल्स में डिस्कस होते हैं। वन ऑफ देम, कॉमन ट्रेंडिंग, मोस्ट कॉमन ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो आते हैं इन कॉल्स में, सम ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम, आई एम रियली सॉरी। पहला, लंच में क्या खाया? दूसरा, डिनर में क्या लिया? तीसरा,
आज कौन सा ड्रेस पहना था, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मुझे खास एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों के बारे में, सो एट दिस मोमेंट मेरे लिए इससे ज़्यादा डिटेल में जाके बोलना मुश्किल रहेगा इस बारे में। बट अगेन, इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या आते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टिंग। क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग, आंसर्स मोर इंटरेस्टिंग। पहला क्वेश्चन, लंच में क्या लिया? चिकन भरता और मलाई रोटी। सुपर स्मूथ। दूसरा, डिनर में क्या लिया? राजमा चावल। मार्वलस, ऑसम। तीसरा, आज कौन सा ड्रेस पहना था? वो ब्लैक वाली जीन्स और ब्लैक टॉप। सुपर, ऑसम, ग्रेट। मतलब रामराज, कोई रिगर नहीं, कोई ट्रबल नहीं, कोई झमेला नहीं, स्मूथ। लाइफ में कोई झमेला नहीं है। लाइफ इज एज स्मूथ एज बटर, मक्खन। कुछ नहीं है झमेला लाइफ में। हमारे से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हमारे साथ क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। लंच में क्या लिया? बॉस की गाली, बॉस का फटकार, और वो इस लेवल तक गया कि हाथ उठना ही बाकी रह गया था। दूसरा, डिनर में माँ बाबूजी के ताने, फटकार, या फिर बच्चों की चॉइसेस जो सुननी पड़ती हैं। घर में जो छोटे हैं उनकी चॉइसेस। शॉर्ट करके क्लब कर सकते हैं, फटकार। Oh, no. तीसरा, क्या पहना था? ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप। पहनने वाले का सोच हॉलीवुड मॉडल जैसी दिख रही थी। जो देख रहा था पागल हो जा रहा था, बावरा हो जा रहा था। उसके बिना उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था दुनिया। जिसको बोला उसका सोच पक्का वैसा दिख रही थी। नोवेयर रॉन्ग। परी दिख रही थी, परी। एक्चुअल पूरी चुड़ैल दिख रही थी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी आउट हियर। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ जिनको ये बात बुरा लगा। बट द थिंग इज़ दिस कि वो पक्की चुड़ैल लग रही थी। जितने भी देखे उसको घबरा के, डर के गिर गए, अपना होश खो बैठे कि दिन में कैसे चुड़ैल दिख रही है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो बोलने का तरीका अलग, समझने का तरीका अलग, और फैक्चुअल फैक्ट्स वो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ अग्री करेंगे। एंड भाइयों और बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को इस बात पे बुरा लगा, बट फैक्ट्स यही है। सो देयर आर मल्टीपल सच थिंग्स जो हमारे सामने आते हैं इन कॉल्स में, जहाँ पे लोग थ्रू आउट बिज़ी रहते हैं दिन भर में। कहीं पे ज़्यादा टाइम, कहीं पे कम टाइम, बट हर इंसान थोड़ा ना थोड़ा टाइम बिज़ी रहता है। जो लोग इन कॉल्स में रहते हैं वो और बेटर जानते हैं इस बारे में। एंड फॉर मी, सिंस मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इस टॉपिक में और ज़्यादा क्वेश्चन और आंसर्स पॉइंट नहीं घुसा पाऊँगा। बट यस,
देयर आर सर्टेन कॉल्स ऑफ दीज पैटर्न्स जो हमारे से बहुत लोगों के साथ, हमारे जैसे बहुत लोगों के साथ होता है और उनको और बेहतर एक्सपीरियंस है. प्लीज़ डू नॉट गो अहेड एंड कमेंट विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. मैं आप लोगों के लिए उनको भी लाऊंगा उनके आंसर्स के साथ. मीनवाइल इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टॉपिक. कोरोना, लॉकडाउन, स्टे सेफ, फाइट अगेंस्ट कोरोना, eradicate corona, and most importantly, don't forget to like, subscribe and share. Need more? Please do comment. I am there to go ahead and deliver. Please don't forget to like, subscribe, share. I am your friend Shankar. We'll get back to you with another video of same pattern. Thank you so much. Have a great day.